Hello students, welcome to my channel Discover Social Science. Population chapter, which is the last chapter of geography, उसको आगे बढ़ाते हुए population growth and processes of population change. Population देखिए डायनेमिक फिनोमिना है. नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन पॉपुलेशन का चेंज होता रहता है और ये बर्थ, डेथ, माइग्रेशन इन प्रोसेस को बहुत ज्यादा ये इफेक्ट करता है. ये पॉपुलेशन चेंज, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस. नाउ ये देखिए मैप में मैं आपको क्लियरली दिखा दूं. ये जो 4 स्टेट्स इनकी बात करी थी, दैट दीज आर हैविंग मेजर पॉपुलेशन शेयर ऑफ इंडिया. यूपी, देन बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम. एंड रीजन आपसे बात हुई थी कि रीजन जो है वो फर्टाइल प्लेन एंड केरला ऑल्सो comes in this category only. Fertile plains and agriculture and occupation, these are the reasons. Now, population growth. देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ की क्या डिफाइन है. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर करती है चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 10 years. तभी ये सेंसस लिया जाता है 10 साल के बाद कितना बदलाव आया. एब्सोल्यूट नंबर्स एडेड ईच ईयर और डेकेड, ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज है. और ये कैसे ऑब्टेन होता है? ऑब्टेन बाय सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन. मतलब 10 साल पहले की पॉपुलेशन को और करंट पॉपुलेशन से माइनस करके. करंट पॉपुलेशन जितनी है और अगर करंट पॉपुलेशन ज्यादा है, 10 साल पहले कम थी, उसको माइनस करके तो पता चलता है ये. द रेट और द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, ये दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ इंक्रीज 2% है. दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर ईयर में देर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100%. मतलब 100 में हर 100 का सैंपल लेते हैं अगर हम, तो 2 लोगों की इंक्रीज हुई है, 2%. इंडिया की पॉपुलेशन काफी इंक्रीज हुई है स्टेडली. इट इंक्रीजिंग फ्रॉम 361 in 1951 to 1028 million in 2001. Then annual rate of population growth increase हुई है, which explains the rapid increase in the population from 361 million to 361 in 1951 to this 683 million in 1983. तो ये एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ का. नाउ ये डिजिट्स आपको सारी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आप डिफाइन याद करिएगा. सिंस 1981, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए है. द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टिंग डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली, और धीरे धीरे करके इस पीरियड में बर्थ रेट डिक्लाइन हुए. देखिए एजुकेशन का और अवेयरनेस का जो पॉपुलेशन पे इफेक्ट है वो थोड़े टाइम बाद पता चलता है. द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली ड्यूरिंग दिस पीरियड. बर्थ रेट डिक्लाइन हो गए थे. स्टिल 182 मिलियन पीपल वर एडेड इन द 1980s 90s alone. मतलब 182 मिलियन पीपल जो है वो 1990s में ही ऐड हो गए थे. ये इसका ये मतलब है. तो ये एक बड़ा मतलब 1981 में ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज था कि हल्का सा जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन हुआ था और पॉपुलेशन जो है वो वी कैन से कि थोड़ा सा उस पर इफेक्ट हुआ था. अब इट इज एसेंशियल टू रियलाइज कि इंडिया जो है ये लार्ज पॉपुलेशन है. लो एनुअल रेट इज अप्लाइड टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन. और ये एब्सोल्यूट इंक्रीज के बारे में बताता है कि एब्सोल्यूट इंक्रीज कितनी हुई थी. डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ इज एक्चुअली इंडीड पॉजिटिव इंडिकेटर है ये एफर्ट्स ऑफ बर्थ कंट्रोल का. टोटल एडिशंस टू द पॉपुलेशन बेस ये कंटिन्यू टू ग्रो. इंडिया, अगर हमने नहीं कुछ किया तो इंडिया जो है वो 2045 में एस्टिमेटेड है कि चाइना को ओवरटेक कर लेगा इफ वी आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर. ये देखिए इंडिया की पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट 1951 से 1961. ये देखिए ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये दिस इज एक्चुअली स्लाइटली ये ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ 2001 में. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बहुत सारे एस्पेक्ट जो आप नेक्स्ट टॉपिक में आप डिस्कस करेंगे मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. स्टेट्स मैंने मैप में दिखा दी थी.
इसमें आपको डिजिट्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये डेफिनेशन है ये लर्न करिएगा, और ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको। एब्सोल्यूट नंबर ये आपको समझाने के लिए दिया गया है। एंड यहाँ पे भी ये टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट आपको एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है, यू शुड लर्न दिस, दैट व्हाट इज एनुअल ग्रोथ रेट, ये आपको समझना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। थैंक यू।